हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव प्रक्रम। मतलब क्या, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी। क्या स्टार्ट हो रहा है? बायोलॉजी। मतलब क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब कहोगे सर ये जीव विज्ञान क्या होता है? तो जिस तरह हम लोग साइंस में मैथ हुआ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसी तरह विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि विज्ञान को है जो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में इसको बांटेंगे जब, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक फिजिक्स होगा, फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री आ जाएगा और यहाँ पे बायोलॉजी आ जाएगा। अगर हिंदी में बोले तो मेरा यह भौतिक और रासायनिक और जीव विज्ञान। तो हम लोग को जो अभी पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। आज से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह क्या है? हमारा बायोलॉजी है। मतलब क्या? जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। अब सवाल आता है कि यह जीव विज्ञान क्या होता है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले क्या कि उसके बारे में जान लेना सबसे अच्छा तरीका है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए जीव विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, ये जीव विज्ञान कहते किसको हैं? तो जीव विज्ञान किसको कहेंगे कि ऐसा विषय जिसमें हम लोग जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। मेरा क्या था, एक हम वर्ड बोले बायोलॉजी, यही ना, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वह 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है बायोस। बायोस मीन से क्या हुआ? लाइफ। बायोस मीन से क्या होता है? लाइफ होता है। और लोगोस मीन से होता है स्टडी। मतलब क्या कि जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी हम लोग किसी भी निर्जीव चीज का अध्ययन नहीं करेंगे। इसमें कि जितना जीव और जंतु है उसका अध्ययन करेंगे। एक वर्ड आया जीव और जंतु। जीव जंतु। जीव किसको कहेंगे और जंतु किसको कहेंगे? जीव देखो, जितना भी छोटा छोटा चीज है ना, उसको क्या कहते हैं? जीव। जो कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? जीव में आएगा। लेकिन जंतु में कौन आएगा? जो बड़ा जानवर है वह किस में आएगा? जंतु। जैसे हम लोग मनुष्य है, तो मनुष्य को हम जीव नहीं बोल सकते हैं, वह किस में आएगा? भाई जंतु में आएगा। गाय ले लो, बैल ले लो, बकरी, ये सब किस में आ रहा है? भाई जंतु में आएगा। जीव में क्या, जो छोटा छोटा प्राणी है वह किस में आएगा? मेरा जीव में आएगा। तो जीव जंतु, यही 2 चीज हम आज जीव विज्ञान में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान में जीव और जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा पहला है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसमें होता है? भाई सजीवों में होता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम जो है, जैसे हम लोग क्या किए, भोजन करते हैं, वृद्धि होता है, और क्या श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। तो देखो, भोजन करते हैं, पाचन हुआ, वृद्धि होता है, हम लोग का शरीर बड़ा होता है, श्वसन करते हैं। तो ये सब जो है, ये सबको मिला के क्या बोल दिए हम लोग? जैव प्रक्रम बोले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम किसमें होता है? भाई सजीवों में जैव प्रक्रम होगा, निर्जीव में नहीं होता है। लेकिन एक सवाल आता है कि सजीव किसको कहते हैं? यह भी जान लेना जरूरी है कि सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं। तो जिसमें कि जान पाया जाता है, जितना भी इस दुनिया में है वस्तु, जिसमें जान है, तो जान जिसमें होगा उसको क्या सजीव कहेंगे, और जिसमें जान नहीं होगा उसको निर्जीव कहेंगे। आइए देख लेते हैं कि जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। यहाँ देखिए, सजीव। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सजीव किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? कि जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे पौधे हैं और जंतु, यह दोनों क्या है? सजीव है। पौधे भी सजीव है और जंतु भी सजीव है। इतना क्लियर है। वही निर्जीव किसको कहेंगे? भाई कि जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें वृद्धि नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वो भोजन नहीं करता है, तो वह क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। तो जैव प्रक्रम जो होता है वो किसमें होता है? सजीवों में होता है। अब सवाल आता है कि सजीवों का लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कोई सजीव है? उसका लक्षण क्या होगा?
उसका सजीवों का जो लक्षण होता है वो ये सजीवों के लक्षण, अगर एग्जाम में आ गया कि सजीवों के लक्षण को लिखे हैं, 2 लक्षण लिखे हैं, 3 लक्षण लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। जैसे क्या पहला है कि गति करता है। सजीव जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, तो पहला क्या लिखेंगे, गति करता है। दूसरा प्रचलन है। तीसरा क्या है, पोषण, कि जितना भी इस दुनिया में सजीव है सबको क्या, खाना का आवश्यकता होता है, खाना से एनर्जी मिलता है, इसीलिए पोषण की आवश्यकता होती है जो कि सजीव है। सजीव में पोषण होगा। वृद्धि, जैसे देखो अगर आप जब छोटे थे तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या ये वृद्धि होगा, इसमें वृद्धि हो रहा है। श्वसन, मतलब जितना सजीव है उसमें क्या हो रहा है, वो सांस लेगा, उसमें प्रजनन होगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेन मुद्दा पे आते हैं। यहाँ क्या है, जैव प्रक्रम। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, जैव प्रक्रम। यह बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए, मतलब जो जीवधारी है उसको जिंदा, जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या, खाना चाहिए और क्या, सांस चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, जनन प्रजनन, सारे चीज को, सबको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम। वही चीज को लिख रहा है कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रिया, मतलब जिंदा रहने के लिए जितना क्रिया हो रहा है हम लोग के शरीर में या और जितना जीव जंतु है उनके शरीर में जितना भी चीज हो रहा है, वही बोला है समस्त क्रियाओं को क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। मतलब जितना क्रिया हुआ उन सबको मिला के हम लोग क्या बोल दिए, जैव प्रक्रम बोल दिए एक वर्ड में। अच्छे से समझ लीजिए कि जैव प्रक्रम मतलब क्या, कि पाचन जैसे हुआ, मतलब खाना पच रहा है। श्वसन, जैसे सांस ले रहे हम लोग। वृद्धि, हमारा शरीर क्या बढ़ रहा है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह का केमिकल्स बनते हैं, आपस में रिएक्शन करता है। नियंत्रण हो गया, हमारा बॉडी का ब्रेन नियंत्रण करके रखा है। तो इन सब क्रियाओं को अगर मिला दिया जाए और एक वर्ड में पूछे तो उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। समझे कि नहीं समझे, कि जैव प्रक्रम में जितना भी हम लोग को जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेस होता है, खाना पचता है, सांस लेते हैं, वृद्धि होता है, तो सबका सब क्या कहला रहा है, जैव प्रक्रम। सबको मिला के, सामूहिक मतलब ग्रुप, किसी एक चीज को नहीं मिलाया। हम लोग के शरीर में जितना चीज हुआ, जितना केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे खाना पचा, सांस लिए, खून चलता है, तो सब चीज मिला के हम ये जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे यहाँ दिया है देखो कि पोषण, हम लोग खाना खाते हैं, यह भी जैव प्रक्रम है। सांस लेते हैं, यह भी जैव प्रक्रम। पाचन, नियंत्रण, अगर इन सबको एक ही वर्ड में बोलना रहे तो उसी को क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, जो कि मेरा चैप्टर का नाम ही है, जैव प्रक्रम। एग्जाम में आता है यह जैव प्रक्रम। तो आप लिख दीजिएगा, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक अनुरक्षण, मतलब क्या, कि हम लोग को का जीवन चल रहा है, अब हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरी है उसको देखना है। सबसे पहला क्या होगा, हमारा पोषण। देखो, बिना खाए पिए कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पोषण, मतलब भोजन चाहिए। बिना भोजन का आज तक इस दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रहता है। देखो, भोजन अलग अलग प्रकार का, सब अलग अलग रूप से ले, जैसे हम लोग आदमी हैं तो खेत से लाते हैं, फिर खाना बना के उसको खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो है वो अपने से क्या, प्रकाश संश्लेषण करके खाना खाता है। तो वही सबसे मेरा क्या पहले आता है, पोषण की। जो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पोषण। पोषण क्या है कि जीव शरीर को वृद्धि, विकास और विभिन्न पोषकों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सबको पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए हमको, कि पोषण जरूरी है, भोजन जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला क्या है कि पोषण। पोषण में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भी खाते हैं तो उसमें क्या, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा, फैट, बहुत सारे चीज मिलते हैं।
उन सबको मिला के जो हमारा शरीर एनर्जी देता है, तो कहाँ से दे रहा है? खाना से दे रहा है। तो वही जो खाना खाते हैं तो उसी खाना में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन एवं खनिज की आवश्यकता होती है। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सारा चीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन हम लोग का शरीर को ज़रूरत है, और इसको जो हम खाना खाते हैं, मतलब हमको ये कहाँ मिलता है? खाना में ना मिलता है। ये हमको जैसे चावल खाए उसमें कार्बोहाइड्रेट मिला, दाल खाए प्रोटीन मिला, तेल खाए हमको वसा मिला, हरा चीज खाए हमको विटामिन मिला। तो इन सब को जो हम ग्रहण करते हैं, वही बोल रहा है भोजन को अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब जब हम लोग खाना अंदर ले जाते हैं मुंह के द्वारा, उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो जब हम लोग खाना को अंतर्ग्रहण करते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण सिंपल सा समझ सकते हैं आप कि हम लोग का जो मम्मी पापा हमको पोसा है, तो खाना खिला पिला के पोसा है, तो वही से बना है पोषण। कि हम लोग जो खाते पीते हैं वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? बोला सजीव बताया कि इस दुनिया में जैव प्रक्रम जो होता है वह किस में होता है? सजीव में होता है। अब सवाल आया कि सजीव जो है ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? निर्जीव को तो भोजन चाहिए ही नहीं, निर्जीव को भोजन नहीं चाहिए। भोजन किसको चाहिए? सजीव को। तो सजीव में क्या होता है? जितना भी जंतु है, जंतु तो क्या करता है कि पेड़ पौधे से तोड़ के लाया, उसको चावल बनाया, पकाया, तब खाता है। लेकिन पेड़ पौधा क्या खाना बनाता है? आप कभी गए ये तो पेड़ को दे देते, पेड़ हमको सांस देता है? नहीं, वह क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन वह खुद ही बनाता है। आइए, पहला है स्वपोषी, मतलब जो खाना अपने आप बनाता है उसी को स्वपोषी बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप, सबसे सिंपल भाषा यही है कि जब खाना अपने आप बन रहा हो, जिसको खाना बनाना नहीं पड़ता है, उसी को क्या स्वपोषी कहते हैं। किसको कहेंगे? कि ये जीव जो स्वपोषी है, ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, जितना हरा पौधा है वह क्या है? स्वपोषी। मतलब क्या कि वो जो खाना बना रहा है वह अपने आप बनाता है। कब बनाता है? प्रकाश संश्लेषण, और जब उसको जल मिल जाए तो वह क्या करता है? अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में कि जो अपने आप से खाना बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। जैसे क्या हमारा सभी हरे पौधे, जितना हरा पौधा है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। अब अगला क्वेश्चन आता है विषमपोषी, यही ना है विषमपोषी, कि ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ, यहाँ देखो क्या था? अकार्बनिक पदार्थ, लेकिन यहाँ क्या कार्बनिक पदार्थ है को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। जैसे क्या जंतु को क्या होता है कि किसी न किसी चीज से खाना लेना पड़ता है। जैसे भाई मान लो शेर है, तो शेर क्या खाता है? ये अपने से खाना बनाता है? नहीं, इसको क्या चाहिए? हिरन चाहिए, वह हिरन को खाएगा। और हिरन किसको खाएगा? हिरन घास को खाएगा, घास को खाएगा। तो किसी न किसी उत्प्रेरक का क्या हो रहा है? जरूरत पड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं? विषमपोषी। क्या कहते हैं? विषमपोषी। अब है स्वपोषी पोषण। अब सवाल आया क्या स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? अभी एग्जाम में आता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI कर लीजिए कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। पोषण की वो विधि जिसमें जीवधारी पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। जितना भी जीवधारी है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। अब आप बताइए, क्या मनुष्य जितना है वह स्वपोषी है? नहीं, मनुष्य क्या स्वपोषी नहीं है। सिर्फ हरे पेड़ पौधे, जितना हरा पेड़ पौधा है उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी, क्योंकि वो अपने आप से खाना बना रहा है, उसको चावल का जरूरत नहीं है। वह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, मतलब सूर्य की उपस्थिति में जब वो क्लोरोफिल से रिएक्ट करके भोजन बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। कि पोषण की वो विधि
जिसमें जीवधारी पदार्थों निर्माण स्वयं करते हैं। पदार्थों का यहाँ छूट गया है। पदार्थों का निर्माण क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है, अपने आप से वो खाना बना रहा है। उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पौधे, जिसका पत्ता हरा होता है वह सब, तथा कुछ जीव भी है, इसको पहले समझ लें। जितना भी हरा पौधा है, पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे बहुत प्रकार का, कोई वाइट है, जैसे मशरूम हो गया। मशरूम क्या है? वाइट है, उसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है। जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होगा वही क्या करेगा? अपने से खाना बनाएगा। और कुछ जीव भी है जो कि अपने से खाना बनाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? वो अपने से ही खाना बनाता है। अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण।